पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय में दूसरे ब्राह्मण में 10 मंत्र हम लोगों ने पढ़ लिए थे और उसका कॉन्टेक्स्ट इस प्रकार था कि पहले अध्याय में वो जनक का होता जो अश्व, उसने सवाल पूछा था कि ये इसका सवाल ही उड़ जाता है, कितने सारा मृत्यु से घिरा हुआ है, मृत्यु को कैसे जीतता है। तो यहाँ मृत्यु माने व्यष्टि भाव और जीतना माने समष्टि भाव। उसी के सारे अलग अलग प्रश्न थे। हाँ, वो हो गए थे। अब उसके बाद द्वितीय ब्राह्मण में वो अर्थभाग ने पूछा है कि ये जो मृत्यु है, मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि मुझे किसी ने कहा, भक्त ने, कि पाश्चात्य में एक शब्द का एक अर्थ होता है और हमारे एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। उसका कारण ये है कि ऑब्जेक्टिव है उनका वर्ड और हमारा है अनुभवात्मक, सब्जेक्टिव नहीं, अनुभवात्मक। और जैसे जैसे हमारा अनुभव विकसित होता जाता है, इट्स ए ग्रेडेड थिंग, हमारे अनुभव में फर्क होता जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। और जैसे जैसे हमारे अनुभव में फर्क होता जाता है, जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मैन ट्रेवल्स फ्रॉम लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ, एक निम्न प्रकार के सत्य से उच्च प्रकार के सत्य में उठता है, तब शब्दों का अर्थ बदल जाता है। इसलिए उस मृत्यु और से उसकी मुक्ति हो गई, अति मुक्ति हो गई। किंतु जो हुआ है वो खुद भी मृत्यु है, क्योंकि उसमें एक तो विषय विषय भाव नहीं गया है। इसलिए यह सवाल आया दोबारा इसका कि इस ग्रह अतिग्रह वाला यहाँ विषय आया कि यह तो ग्रह अतिग्रह है ना, तो कितने ग्रह और कितने अतिग्रह हैं। यानी ये जो हमने बोला अति मुक्त हो गया, ये भी तो बंधन में ही है। तो इसका बंधन का स्वरूप समझना है, तब हम मुक्त होने की कोशिश करेंगे। ये इसका दूसरे ब्राह्मण का संदर्भ है। तो हमारे जीवन में क्या चीजें हैं कि जो अपना भोग भोगने के लिए प्रवृत्त होती, और क्या चीजें हैं जो भोग करवाती हैं उससे, यह सवाल था। तो इसने बता दिया कि 8 ग्रह हैं, 8 अतिग्रह हैं। हमने देखा हमारी 5 ज्ञानेन्द्रिया, वाणी और हाथ रूपी कर्मेंद्रिया और हमारा मन, ये अपने विषय को ढूंढती है और इनके जो विषय हैं ये इनसे भोग करवाते हैं। तो इसके बाद उसने पूछा, तो अब ये इसका नाम हो गया मृत्यु, इसका नाम हो गया मृत्यु अब, क्योंकि इम्परफेक्शन है इसलिए, और एक दिन मरेगा, कल्पांतों में हो जहां भी हो। तो इसलिए उसने पूछा कि इस मृत्यु का भी कोई मृत्यु हो सकता है क्या। तो उसने कहा जरूर हो सकता है, इसमें कोई अनवस्था दोष नहीं होगा कि मृत्यु को मृत्यु उसका मृत्यु हो। ये मृत्यु सबका नाश करने वाला होगा, उसको अगर हमने खत्म कर दिया तो नाश नहीं होगा। इसलिए शब्द अलग अलग हो गए, किंतु अर्थ उसके भीतर का भाव बदलता गया। जिसको अति मृत्यु बोला था उसको मृत्यु बोला, और उस मृत्यु का मृत्यु ये शब्द हो गया हमारा। ये जो मृत्यु हमारे जीवन में है, इसको नाश अगर कोई कर देगा तो अमर हो जाएंगे हम, ये अर्थ है उसका। तो इस मृत्यु का भी कोई मृत्यु है क्या। तो उसने कहा है,
उदाहरण दिया उसने कि जैसे अग्नि सबको भस्म कर देता है, पर पानी तो अग्नि को ठंडा कर देता है ना, इस तरह से है। और ऐसा अगर हो गया तो फिर उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, वो बार बार मरना नहीं पड़ता। यानी मृत्यु नाम की चीज जीवन में हमेशा के लिए खत्म हो गई। आज मृत्यु ही हमारा सत्य है, क्योंकि जितने बार जन्म लेंगे मरना ही पड़ेगा। पर ये जन्म मरण परंपरा से छूट जाएगा। आपस में उनके शब्द हैं और अर्थ समझते हैं हम तो, ये तो पोएट्री है, स्वामी जी कहते हैं पूरा उपनिषद एक काव्य है, क्योंकि वो कवियों के झगड़े जैसे चल रहा है। इसलिए वो कहता है मृत्यु का मृत्यु है, बता दिया। अब सवाल आता है कि ये मृत्यु, हाँ, तो मृत्यु का मृत्यु होता है, उसने मृत्यु को जीत लिया, ठीक है। परंतु बाहर से देखो तो मरता तो है वो। देखो कितनी सुंदर है भाषा ये। मृत्यु का भी मृत्यु है। अब मृत्यु का मृत्यु जिसने पा लिया उसकी बात करो, कि जिसने मृत्यु का मृत्यु पा लिया उसका भी तो मृत्यु है। माने अपेक्षिक रूप में बाहर से देखने में उसका शरीर त्याग तो है। अब इसने मृत्यु से मृत्यु पा लिया है, तो इसका शरीर त्याग भी हमारे जैसा नहीं होगा। हम तो शरीर छोड़ना ही नहीं चाहते, दूसरा शरीर लेते तब ये छोड़ते हैं। पर वो तो शरीर से मुक्त ही है, तो उसका शरीर त्याग किस प्रकार का है, ये 11वां मंत्र है। याज्ञवल्क्य इति ह उवाच यत्र अयम पुरुषो म्रियते उद अस्मात् प्राणा क्रामन्ति अहो नैति उवाच याज्ञवल्क्यो अत्रैव समवनीयन्ते स उच्छ्वयति आध्यायति आत्मा तो मृतश्येते। हे याज्ञवल्क्य, फिर से उसको स्मरण करा रहा है, कह रहा है कि यहाँ अयम पुरुष, जिसने मृत्यु पर मृत्यु पा लिया है, ये पुरुष मरियते, मरता है, तो क्या इसके प्राण निकल के कहीं जाते हैं? यानी हमारे मृत्यु के समय प्राण निकल करके दूसरे शरीर में जाते हैं। तो ये जिसने मृत्यु पर मृत्यु पा लिया है, ये जब मरता है तो इसके प्राण कहीं जाते हैं? याज्ञ ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं का अर्थ है बिल्कुल नहीं। और खाली बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं बोला वो, उसने बोला यही खत्म हो जाते हैं उसके प्राण, उसके प्राण यही सब विलीन हो जाते हैं। तो फिर मरा कैसे मालूम होगा हमको? तो मरा इसलिए मालूम होगा कि उसकी सांस फूल गई, शरीर फूल गया, पड़ा हुआ है मरा हुआ। यानी अगर इसको हम देखो, तर्क में चला, इसको अनुभव से रस ग्रहण करो तो बड़ा सुंदर है ये। अरे मर क्या गया वो मरता नहीं है, उसके प्राण कहीं जाते नहीं है। पर हाँ, शरीर में जो उसका व्यक्तित्व था वो खत्म हो चुका है। न व्यष्टि भाव न समष्टि भाव, वो तो चैतन्य स्वरूप हो गया है। तो फिर उसके शरीर का क्या हुआ? अरे शरीर तो मरा पड़ा है, ये है। तो आचार्य भाष्य बोलते बहुत सुंदर है ये। परेण मृत्यु नाम मृत्यु भक्षित है। परम मृत्यु जो है लास्ट, उसने इस मृत्यु को खा लिया, भक्षित है। परमात्मा दर्शन है ना, वो परम मृत्यु माने परमात्मा का दर्शन। यो असो मुक्तो विद्वान, ये जो रियली मुक्त विद्वान है, विद्वान माने ज्ञानी, जानने वाला। स्वयं पुरुषो यत्र यस्मिन काले म्रियते, ये पुरुष भी तो जिस समय कभी न कभी शरीर तो छोड़ेगा ही, मरेगा ही। उत ऊर्ध्वम, उसके बाद अस्मात् ब्रह्मविदो म्रियमाणात्, यानी ये ब्रह्म जानने वाला जब मर रहा है तब प्राणा वागादयो ग्रह, जिसको ग्रह बोला था वही तो प्राण है। नामादयश्च अतिग्रह, वासना रूप अंतस्था, और वाक का ऑब्जेक्ट है नाम। इस तरह से जो सारे ऑब्जेक्ट हैं उनके, वो वासना के रूप अतिग्रह है भीतर में।
अंतस्था प्रयोजका अंतस्था प्रयोजका, यानी वो भी हमारे भीतर ही होते हैं और हमको काम करवाते हैं। क्रामंती ऊर्ध्वम उत्क्रामंती आहोस्वी न इति, यानी इसके भी ये सारे प्राण कहीं जाते हैं न कहीं नहीं जाते। न इति हुआ थे याज्ञवल्क्य को न उत्क्रामंती, न याज्ञवल्क्य का नहीं नहीं उत्क्रमण करते। अत्रैव अस्मिन्नेव परेण आत्मना अविभागम गच्छन्ति, जो सत्य स्वरूप है ना उसी में लीन हो गए वो। जो परमात्मा है, पर आत्मा है, उसमें वो लीन हो गए। एक ही भावे न समसृजन्ते, मन एक हो गए उसके साथ, ये लीन होना है उनका। प्रलीयन्ते इत्यर्थ ऊर्मया यो समुद्र, समुद्र में एक तरंग उठी थी जैसे समुद्र में लीन हो जाती है, इस तरह से परमात्मा से अलग प्रतीत हो रहे थे, अब खत्म हो गए। तथा च श्रुत्यंतरम कला शब्दवाच्यानाम प्राणानाम परस्मिन आत्मनि प्रलयम दर्शयति, ये दूसरे उपनिषद में भी कहा है, प्रश्नोपनिषद में। एवं एवं अस्य परिदृष्टुरिमा षोडश कला पुरुषायना पुरुषम प्राप्त अस्तम गच्छन्ति इति। उसके जो 16 भाग थे, वो 16 के 16 नदी जैसे समुद्र की ओर जाती है, ऐसा ब्रह्म की ओर ही जा रहे थे और वहां जाकर के खत्म अस्त हो जाते। इति परेण आत्मना विभागम गच्छन्ति इति दर्शितम, तो परमात्मा के साथ अलग नहीं रहे, ये दिखाया गया है। न तरी मृता, तो फिर वो मरा कैसे? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मरा नहीं ऐसी बात नहीं है। मृतस्यायम यस्मात् स उच्छयति उच्छूनताम प्रतिपद्यते, यानी फूल जाता है शरीर उसका, तब मालूम होता है मरा है। आत्मायति, यानी बाहर की हवा मानो उसमें घुस गई, पूर्यते धृतिवत, जिससे धोखनी होती है ना, उसमें हवा भर जाती है, ऐसी हवा भर गई। आत्मा तो ऐसा भर करके मृत शेते निश्चेष्टा, वो मानो सो रहा है, बिल्कुल कुछ एक्शन नहीं उसमें। बंधन नाशे मुक्त से न क्वचित गमनमिति वाक्य, बंधन जब खत्म हो गए तो कहीं जाता नहीं है, वो खत्म हो जाता है। अच्छा, बाकी क्या रहता है उसका? अगला मंत्र है कि उसका बाकी क्या रहता है फिर। याज्ञवल्क्य उवाच यत्र अयं पुरुषो म्रियते किमेनं न जहाति इति नाम इति अनंतम वै नाम अनंता विश्व देवा अनंतमेव तेन लोकम जयति। याज्ञवल्क्य, ये आदमी जब यहाँ मरता है तो क्या चीज उसको नहीं छोड़ती, क्या चीज छोड़ के नहीं जाता वो? नाम इति, नाम उसका रह जाता है। तो लोग उसका नाम से याद करते हैं, और नाम तो अनंत है, अनंत है विश्वदेव, और ये अनंत लोक को ही जीत लेता है, बिकम्स इन्फिनिटी, ये नाम है उसका। आचार्य के मुक्त से किम प्राणा एवं समवनीयन्ते आवश्यक तत्प्रयोजकम अपनी सर्वम, बोले प्राण चले गए पर और कुछ है? अथ प्राणा एवं न तत्प्रयोजकम सर्वम, प्रयोजक विद्यमाने पुनः प्राणानाम प्रसंग, अगर कुछ रह गया तो फिर वो प्राणों को दिलाएगा। अथ सर्वमेव काम कर्मादि तत्व मोक्ष उपपद्यते इति एवं अर्थ उत्तरा प्रश्न, कि उसके काम कर्म ये सारे खत्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा। ये समझाने के लिए प्रश्न आया है। याज्ञवल्क्य उवाच यत्र अयं पुरुषो म्रियते किम एनम न जहाति इति, तो इसी को कह रहे हैं कि क्या नहीं छूटता, उन्हें सब कुछ छूटता है बताने के लिए कह रहे हैं कि क्या नहीं छूटता। हाँ, इतरो नाम इति, उसने बस नाम बचा है। सर्वम समवनीयन्ते इति अर्थ,
केवल नाम बचाए का अर्थ सब सब खत्म हो गया। नाम मात्रम तो न लियते आकृति संबंधात। उसकी जो आकृति थी ना, नाम रूप से जुड़ा हुआ है हमेशा। उसका रूप अगर हमारे मन में रह जाता है तो नाम भी मन में रह जाता है। नित्य में नाम, और नाम तो कहीं खत्म होने वाला ही नहीं है। अनंतम वही नाम, नाम का कोई अंत ही नहीं है। नित्यत्वम एवं अनंतम नामना, वो बदलता नहीं है तो खत्म कैसे होगा। तदा अनंत अधिकृता अनंता वही विश्व देवा। विश्व देव जो है ना, उस प्रकार अनंत है। अनंतमय वो सत्य न लोकम जयति, इसलिए उसने अनंत लोक का ही जीत लिया है। तद नाम अनंत अधिकृतान विश्वान देवानाम आत्मत्वेन उपेत्य तेन अनंत दर्शनेन अनंतमेव लोकम जयंती। तो जो भगवान है, जो अनंत है, उनके अधिकारी जो है, ऐसा वो अधिकारी बन गया, अनंत हो गया। इसी को कहते हैं कि अनंत लोक जीत लिया उसने। ये कोई एक लोक नहीं है, ब्रह्मलोक भी नहीं है, अनंत को ही लोक कह दिया। हम्म। अब इसको समझने के लिए कॉन्ट्रास्ट की जरूरत है कि जो ब्रह्म के नहीं हुआ और उसका शरीर तो मिट्टी में मिल गया, तो क्या उसको पुनर्जन्म दिलाएगा, ये सवाल है अगला। मैंने इसका कॉन्ट्रास्ट समझने के लिए बंधन वाले पुरुष का स्वरूप समझना आवश्यक है। तो जो ग्रह अतिग्रह का प्रयोजक क्या है, यानी हमारा शरीर कैसे बना है, हमारा मन कैसे बना है, ये जो ग्रह और अतिग्रह कहाँ से आए हमारे पास, इसका मूल कारण क्या है। ग्रह अतिग्रह रूप मृत्यु बंधन बताया, उससे छूटता है और छूटने के बाद क्या होता है वो बता दिया। अब जिसका नहीं छूटता है उसमें क्या रह जाता है, तब वो पूरा प्रसंग हुआ। ग्रह अतिग्रह रूप मृत्यु या बंधन का स्वरूप जो है, उसके पीछे क्या कारण है, ये बताएंगे तब वो बंधन का पूरा स्वरूप समझ में आएगा। इसलिए इसके बाद का प्रश्न है, मंत्र पढ़ के हम लोग फिर संबंध भाष्य पढ़ेंगे इसका। याज्ञवल्क्य इति उवाच यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निं वागप्येति वातं प्राणा चक्षुरादित्यं मनश्चन्द्रं दिशश्रोत्रं पृथ्वीं शरीरम् आकाशम् आत्मा औषधिर्लोमानि वनस्पतीन् केशा अप्सु लोहितं च रेतश्च निधीयते क्व अयं तदा पुरुषो भवति इति। आहर सौम्य हस्तम आर्तभाग आवाम एव एतस्य विदिशावो न न एतत् सजन इति। तौ हो उत्क्रम्य मंत्रयान् चक्राते तौ यदुचतु कर्म एव तदुचतु अथ यत् प्रशंसतु कर्म एव तत् प्रशंसतु पुण्य वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन इति। ततो जारत्कारो अग्रभागो उपररम। याज्ञवल्क्य, जब ये पुरुष मर जाता है, ये माने अज्ञानी पुरुष, उसकी वाणी, ये सब समष्टि में लीन हो जाते हैं ना, उसकी वाणी अग्नि में चली गई, प्राण जो है उसके वायु में चले गए, आंख जो है सूर्य में चली गई, मन चंद्रमा में चला गया, कान जो है दिशाओं में चले गए, शरीर जो है पृथ्वी में चला गया, मिट्टी हो गया, और आत्मा जो है उसका वो आकाश में चला गया। औषधि और उसके जो लोम है वो औषधि में चले गए, उसके जो केश है वो वनस्पतियों में चले गए, उसका जो लोहित है और रेत है ये दोनों पानी में चले गए।
तब इस पुरुष का क्या हो गया? तब याज्ञवल्क्य ने कहा, मेरा हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़, हम दोनों अलग जाके ये चर्चा करेंगे, ये पब्लिक में बताने की बात नहीं है। तो फिर उठ करके अलग चले गए, हाथ पकड़ करके एक दूसरे का, और आपस में उनकी कुछ बातचीत हो गई। क्या बातचीत हुई होगी, अब ये बातचीत से हट करके उपनिषद का ऋषि हमको बता रहे। फिर क्या बातचीत हुई होगी? कर्म बताया होगा उन्होंने, कर्म। प्रशंसा भी की होगी कर्म की ही, क्योंकि अच्छा कर्म करता है वो पुण्य लोक में जाता है, जो बुरे कर्म करता है उसको नरक मिलता है। बस, वह जरत करव अर्थभाग शांत हो गया, उसके पूरे सवाल का जवाब हो गया। अब पढ़ते हैं इसकी कमेंट्री। क्योंकि दूसरे लोगों के मतामत परीक्षा करना है, इसलिए उपनिषद के आधार पर इसको फिर से परीक्षा आचार्य कर रहे हैं। ग्रह अतिग्रह रूपम बंधन उत्तम, बंधन बोल दिया, ग्रह अतिग्रह रूप, मृत्यु रूपम, उसी को मृत्यु बोला। तस्य च मृत्यु, मृत्यु सद्भावात, उस मृत्यु का भी मृत्यु पॉसिबल है, इसलिए मोक्ष चोपद्यते, इसलिए मोक्ष भी समझ में आ गया। सच मोक्षो ग्रहातिग्रह रूपाणाम, यही वो प्रलया। और वो मोक्ष क्या है? ग्रह अतिग्रह सब यही खत्म हो जाते हैं, प्रदीप निर्वाणवत, देह में तेल खत्म हो जाता है तो प्रदीप बुझ जाता है। यद तद ग्रहातिग्राह्यम बंधनम मृत्यु रूपम, वो जो मृत्यु जिसको कहा ग्रह अतिग्रह रूप जो बंधन है, तस्य यद प्रयोजकम, उसके प्रयोजक कौन है, यानी कहां से वो शुरू होता है। तत्स्वरूप निर्धारणार्थम इदम आरभ्यते, उसका स्वरूप बताने के लिए अब यह प्रश्न है। याज्ञवल्क्य इति उवाच, अब यहाँ पर दूसरे लोगों का कुछ दूसरा कहना है, इसकी परीक्षा करके आगे चलेंगे। अत्र केचिद् वर्णयन्ति ग्रह अतिग्रहस्य सप्रयोजकस्य विनाशे अपि किल न मुच्यते, वो मुक्त नहीं होता। नामावशिष्टो अविद्या ईश्वर स्थानीय स्वात्म प्रभवया परमात्मना परिच्छिन्नो भोज्याच जगतो व्यावृत्ता उच्छिन्न कामकर्मा अंतराले व्यवस्थित करते, एक अंतराल अवस्था होती है उसकी। ईश्वर स्थानीय माने फिर से उसको आना नहीं पड़ेगा, फिर से पैदा नहीं होगा, इसलिए ईश्वर स्थान बोल दिया। और ये अविद्या से जो परिच्छिन्न था, जो भोज्य जगत था, उससे हट गया, नाम मात्र रह गया बोला ना, तो नाम मात्र माने कुछ नहीं के अर्थ में बोला है, नाम ही रह गया बोला है। तो कहते हैं नाम मात्र माने कुछ रह गया है। कैसा रह गया है? अंतराल रह गया है, ये नाम मात्र। नाम मात्र के शब्द से दो प्रकार के अर्थ निकाले। नाम मात्र में कुछ नहीं रह गया और नाम मात्र में कुछ रह गया है। तस्य परमात्मैकत्व दर्शनेन द्वैत दर्शनम अपनेतव्यम इति अतः परम परमात्मा दर्शनम आरब्धव्यम, इसके बाद उसको परमात्मा दर्शन होगा और तब उसका द्वैत खत्म हो जाएगा, ये बताना बाकी है। कह रहे कल्पना है मन की। इति एवं अपवर्गाख्यम अंतरालावस्था परिकल्प्य उत्तर ग्रंथ संबंधम कुर्वन्ति, इसको वह अपवर्ग कहते हैं, यानी स्वर्ग अलग और अपवर्ग अलग। तत्र वक्तव्यम, उन्हें पूछना चाहिए विशीर्णेशु कर्णेशु, उसके लिए मंत्र आ रहे नहीं है। विशीर्णेशु कर्णेशु विदेह से परमात्मा दर्शन श्रवण मदन निध्यासनानी कदमिति, अंतरालावस्था हो गई, उसके बाद वो मुक्त होगा। अंतरालावस्था हो गई तो वो सुनेगा कैसे, सोचेगा कैसे, ध्यान कैसे करेगा?
समवनीत प्राणस्य नाम मात्र अवशिष्टस्य इति तैरुच्यते। इसको बोला है कि नाम मात्र रह गया, खत्म हो गया सारा। मृतश्यते इति उत्तम, मरा हुआ पड़ा हुआ है, ये बोला था। अब उसको न मनोरथे नापि एतद उपपादयितुम शक्यते। मन की कल्पना से भी हम नहीं कर सकते कि क्या तुम्हारी अंतरालावस्था है। अतः जीवनेव अविद्या मात्र अवशिष्टो भोज्यात् अपावृत्त इति परिकल्प्यते। यानी जीते जी अविद्या मात्र अवशिष्ट अगर रहती है, मरने के बाद क्या होगा? अगर अविद्या जीते जी रहती है और फिर वो भोज्य से निवृत्त हो जाता है, ये क्या कल्पना है तुम्हारी? ये समझाओ। यानी मुक्ति और मरने के बाद मुक्त होगा, ये थियरी है बहुत से लोगों की। अज्ञान नलेश कह देते हैं उसको, कि जब तक जीता है ना, ये प्रारब्ध कर्म जिसको हम कहते हो, कहते नहीं, ये अज्ञान नलेश है। देखो, द्वैत का भान और द्वैत का ज्ञान, इसमें फर्क है, इसको समझना। यानी जैसे स्वामी जी रेगिस्तान से जा रहे हैं, उनको पानी पानी दिख रहा है, पर जब प्यास लगी और पीने गए तो पानी नहीं रहती है। फिर उठ के खड़े हुए तो फिर पानी है। अब इसमें फर्क है कि नहीं? पहले पानी दिख रहा है और पानी का ही बोध हो रहा है उनको, फिर पानी नहीं है इसका बोध हुआ। पानी नहीं दिखा और पानी नहीं है इसका बोध हुआ। अब उठ के खड़े हो गए तो पानी दिख रहा है, पर पानी का बोध नहीं है, ये समझना है। ये कोई बीच की अवस्था वगैरह नहीं है, खत्म है। समाधि की, निर्विकल्प समाधि के द्वारा उसने ज्ञान पा लिया। अब वो फिर से भी हमें शरीर में दिखेगा तो वो उसका देखना है, इसका अज्ञान नहीं है। इसको लोग कहते हैं अज्ञान लेश है। जब तक शरीर है तब तक, और मरने के बाद मुक्त होगा। आचार्य कह रहे क्या निमित्त है तुम्हारा? समस्त द्वैत एकत्वात्म प्राप्ति निमित्त नाम इति यदुच्येत। एक पहले आया था ना कि द्वैत ही कम होते 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 अद्वैत हो जाएगा। बोले इसका तो हमने तभी जवाब दे दिया था कि ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। अगर द्वैत रह गया है तो विद्वान जो है, आधा विद्वान है, हिरण्यगर्भ ही प्राप्ति होगा उसको। वो तो परमात्म दर्शन के अभिमुख हो सकता है। न च उभयम एक प्रयत्न न निष्पाद्य न साधन न लभ्यम। एक ही प्रकार का प्रयत्न उसको प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों नहीं दिलाएगा। ये बीच का वाक्य पढ़ लिया हमने। हिरण्यगर्भ प्राप्ति साधनम चेत न तत्व व्यावृत्ति साधनम। वो हिरण्यगर्भ प्राप्ति का साधन है, उसे छूटने का साधन नहीं है। परमात्मा विमुखी कर्ण से भोज्या व्यावृत्त साधनम चेत। परमात्मा का साधन करने के योग्य हो गया, भोज्य से व्यावृत्ति हो गई। न हिरण्यगर्भ प्राप्ति साधन, फिर हिरण्यगर्भ की प्राप्ति का साधन नहीं बनेगा। न यह गति साधन तद गति निवृत्ति रपी। जाने का कोई साधन है तो वो रुकने का साधन नहीं है। अथ मृत्वा हिरण्यगर्भम प्राप्य तथा समवनीत प्राणो नामावशिष्ट परमात्म ज्ञाने अधिक्रियते तत्व अस्मद आद्यर्थम परमात्म ज्ञानोपदेश अनर्थक। अगर हर एक को हिरण्यगर्भ बनेगा और उसके बाद परमात्मा को ज्ञान पर, तो अभी से क्यों परमात्मा के ज्ञान की बात कर रहे हो? फिर सर्वेशाम में ब्रह्म विद्या पुरुषार्थाय उपदिश्यते। ब्रह्म विद्या तो पुरुषार्थ के लिए, यानी आदमी ने कुछ चेष्टा करने के लिए ब्रह्म विद्या बताई जा रही है ना, अपने आप होने की बात नहीं है। तद यो यो देवानाम इत्यादया श्रुत्या। यानी जिस देवता की उपासना करो वैसे हो जाता है। यहाँ पर परब्रह्म की उपासना की तो वैसा हो गया। तस्मात अत्यंत निकृष्ट शास्त्र वाया एवं यम कल्पना। जीते जी मुक्त नहीं हुआ है, वो मरने पर कुछ हो जाएगा, ये बिल्कुल शास्त्र से बाहर की बेकार की कल्पना है। प्रकृतम तो अर्थ श्यामा,
यानी ये बीच में एक शंका आ गई थी, उसको निकाल के कह रहे अब देखो उपनिषद क्या कह रहा है। तत्र केन प्रयुक्तम ग्रहातिग्रह लक्षणम बंधनमिति एतत् निर्दिदारिशया, कि क्या कारण है जो ग्रहातिग्रह बंधन में पड़ता है, उसको बता रहे हैं। समझ में आ गया ना। बीच में एक कल्पना आ गई कि जब तक जीता है अविद्या का लेश है, मरने पर मुक्ति होगी, वो बेकार बता दिया। जब भी प्राप्त नहीं हुआ तो तब भी प्राप्त महत्व की चीज है। तो सवाल खाली रह गया कि कारण क्या है। हमने मंत्र तो पढ़ लिया था, तो मंत्र का भाष्य यत्र अस्य पुरुषस्य असम्यक दर्शिना, ये फर्क समझना है कि जो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है उसके मरने की बात आई, उसके मरने की बात खत्म हो गई, अब इसके मरने की बात आई। क्षीर पाण्यादि मतो मृतस्य, जो सिर हाथ वाला था वो मर गया, वाघ अग्नि मापी थी, उसकी वाणी अग्नि में चली गई, उसके प्राण हवा में चले गए, उसकी आंखें आदित्य में चली गई। ऐसा हर जगह जोड़ लो। मन चंद्रमा में चला गया, कान जो है वो दिशाओं में चले गए, शरीर पृथ्वी में चला गया, आकाश अधिष्ठान आत्मा में चला गया। अब ये आत्मा आत्मा आकाश में चला गया, ये आत्मा क्या है समझने की बात रह गई थी। आचार्य कह रहे अत्र आत्मा अधिष्ठानम हृदय आकाशम उच्चते, इन सब का जो आधार है हृदय में वाला आकाश, वो बड़े आकाश में चला गया। आत्मा माने आत्मा की अनुभूति जहां होती है वो हृदय वाला आकाश, मैं, ये बड़े आकाश में चला गया। स आकाशम अप्यति औषधि रपियंती लोमानी, जो लोम है वो औषधि माने छोटी छोटी प्लांट्स, उसमें चली जाती है। वनस्पति नपियंती केशा, बाल जो है बड़े बड़े पेड़ों में चले जाते हैं। अपसु लोहितम च रेतश्च निधीयते, खून और रेत ये दोनों पानी में चले जाते हैं। इति पुनर्आदान लिंगम, माने ये चला जाना, ये फिर से खींच लेने की बात है। ये समष्टि में चले जाते, दूसरा शरीर लेता है तो फिर वहां आ जाते। सर्वत्र ही वागादि शब्देन देवता परिगृह्यन्ते, न तो कर्णानि एव उपक्रामन्ति प्रांग मोक्षात् तत्र, जब तक मोक्ष नहीं होता है तो इंद्रिय में जो चेतन रूप है वो समष्टि में चला जाता है, इंद्रियां तो उसके साथ फिर से दूसरी जगह जाएंगी। देवता वीर अनधिष्ठानी करणानि नस्त दातरानि उपमानानि विधेयश्च कर्ता पुरुषो अस्वतंत्र किम आश्रित भवति इति पृच्छते। जैसे कोई बड़े है, उसने अपनी ये जो कटारी है वो डाल दी, तो देह जब छूट जाता है तो अस्वतंत्र कर्ता पुरुष किसके आश्रित रहता है, ये सवाल है। ये सब छूट गया तो वो देहहीन पुरुष किसके आश्रित रहता है। इति पृच्छते क्वायम तथा पुरुषो भवति इति, ये सवाल पूछता है कि इस पुरुष का क्या होता है, क्या होता है मैंने क्या लेके रहता है। इति यम आश्रम आश्रित्य, यम आश्रय आश्रित्य पुनः कार्य करने संगातम उपादत्ते, फिर नया शरीर इंद्रिय कैसे ले लेता है वो। ये न ग्रहातिरज लक्षण बंधन पूरे, फिर वो ग्रह अतिग्रह वाला लक्षण आ जाता है उसमें। तत्किम इति प्रश्न, क्या चीज ना, ठीक है। ये मुंडक और प्रश्न उपनिषद में बड़ा सुंदर व्याख्यान है कि षोडश कला का आदमी, इसमें से 15 कलाएं अपने अपने कारण में चलेगी, एक कला रहेगी, कौन, कर्म। और कर्म तो आत्मा को फॉलो कर रहा है। अगर ये आत्मा ब्रह्म में चला गया तो कर्म भी उसके साथ ब्रह्म में चला गया।
और ये आत्मा अगर अगले पुरुष में गया तो कर्म भी उसके पीछे से हो गया, ये सवाल है बस। अत्र उच्यते स्वभाव यदृच्छा काल कर्म दैव विज्ञान मात्र शून्यानि वादि भी परिकल्पितानि। ये तो कल्पना कर ली कि स्वभाव यदृच्छा काल कर्म दैव विज्ञान मात्र शून्य, ये सारे आत्मा के स्वरूप के बारे में कल्पनाएं हैं। अतो अनेक विप्रतिपत्ति स्थानत्वात् नैव जल्प न्याय न वस्तु निर्णय। इतने प्रकार की कल्पना ऐसी है, ऐसे लोगों के सामने डिबेट करके एक दूसरे को जीतने की कोशिश करके लोगों के सामने इसका हल नहीं निकलेगा। अत्र वस्तु निर्णय चेद इच्छति आहर सौम्य हस्तम अर्थभाग। इसलिए तुझे अगर इसका निश्चय चाहिए ना, ये लोगों के सामने डिबेट करके नहीं बनने वाला। हजार इसके तर्क नहीं करते हैं। आवामेव एतस्य तत्पृष्ठस्य विदितव्यम यत् वेदिष्यावो निरूपयिष्यावो। तस्मात् हम दोनों इसकी चर्चा करेंगे। याज्ञवल्क्य का कहना है मैं तुझे समझा दूंगा। निरूपयिष्यामो न नौ आवयोर एतद वस्तु स जने जन समुदाय निर्णितुम शक्यते। अरे पब्लिक में कोई डिबेट करना है क्या इस चीज का? डिबेट से नहीं होगा ये। तू तर्क करेगा मैं तर्क करूंगा, ऐसी चीज ही नहीं है ये। तर्क तो इसके अनंत हो जाते, अनंत प्रकार के लोग इसमें अपने अपने मत खड़े कर देते हैं। ये गुरु शिष्य सीखने की बात है। अतः एकांतम गमेशावो विचारणाय। इसलिए हम आपस में चर्चा करेंगे, करता है मैं तुझे समझा दूंगा एकांतम में। पब्लिक समुदाय में हमारा डिबेटर आ जाता है और फिर हजार किस्म के तर्क आ जाते हैं। ये तर्क से समझने की बात नहीं है। अपना अनुभव जो योग्य है उसको समझाया जा सकता है। देखो वेदांत के ग्रहण अग्रहण की बात कितनी सुंदर आई है। मुझे घटना याद आ रही। मद्रास में स्टूडेंट्स होम में मैंने कमेटी की मीटिंग में एक दिन एक सज्जन पूछते हैं मुझसे, ये द्वैत विशिष्ट अद्वैत अद्वैत क्या समझा देंगे? मैं चुप रहा। ऐसे पब्लिक में, ऐसे जनरल में समझने की चीज है क्या ये? तो इसलिए यहाँ पर कह रहे ये कोई डिबेट करने की चीज है क्या? समझना है तो अलग से। इसकी एक दूसरी पौराणिक कथा है मजेदार। शिव जी के बेटे कार्तिकेय, ये कुछ मैंने हम क्या कहते हैं इसको, शैतानी कर रहे हैं। तो कोई भी देवता शिव जी से मिलने आते पकड़ते हैं, कहते हैं ओमकार से बताओ। अब ऑफ हैंड नहीं बता पाते वो, तो जेल में रख दो इसको। ऐसे उत्पात शुरू कर दिया उन्होंने। शिव जी को पता चला तो शिव जी आए, अरे तुम जानते हो क्या ओमकार था? बोले मैं जरूर जानता हूं। तो बताओ। ऐसे नहीं बताया जाता। शिष्य बन के आओ तो बताऊंगा। तब शिव जी को शिष्य बनना पड़ा उसका, तब उसने ओमकार को समझाया। इसलिए उसका नाम शिव गुरु है। ये पौराणिक कथा है। तो ये ऐसे बताने की बात नहीं होती। तद विपरीत न विपरीत भवति पापा। नहीं नहीं नहीं, यस्मात् हाँ कर, ओ पीछे रह गए। तो वह इत्यादि श्रुति वचनम, यानी अब यहां से जो है ना, याज्ञवल्क्य की बात नहीं रह गई है। अब उपनिषद जिसने हमको दिया वो आगे की कहानी बता रहा है। तो वह इत्यादि श्रुति वचनम, तो याज्ञवल्क्य अर्थ भागो एकांतम गत्वा किमचकृत। उन्हें एकांत में जाकर के क्या बात की? इति उच्यते। तो वह उत्क्रम्य सजन देशात, भीड़ वाले जगह से चले गए। मंत्रयान चक्राते, आपस में विचार किया। आदौ लौकिकवादी पक्षाणाम एक एक परिगृह्य विचारितवन्तौ। जो लौकिक विचार करते हैं उनका एक एक पक्ष लेकर के विचार करके निकाल दिया मन से। तो वह विचार्य यद उचतु अपोय पूर्व पक्षान सर्वानेव
सारे पूर्व पक्षों को निकाल करके जो उन्होंने सोचा, तच्छृणु कर्म एव आश्रय पुनः पुनः कार्य करणोपादान हेतु। बार बार शरीर इंदिरा ग्रहण करने का एकमात्र है कर्म। तत्र उच्चतुर उक्तवन्तो, ये उन्होंने आपस में बात करके निकाला। न केवलम काल कर्म देव ईश्वर येषु अव्यापगतेषु हेतुषु यत् प्रशंसन्त तो कर्म हेव तत् प्रशंसत। दो है ना, कर्म ही बोला, कर्म की प्रशंसा की। तो कर्म ही बोला, कर्म की प्रशंसा की माने अन्य अन्य हेतु के तुलना में कर्म से ही बताया, ये कर्म की प्रशंसा हो गई। ठीक है। यस्मात् निर्धारितम् एतत् कर्म प्रयुक्तम ग्रहातिग्रह लक्षण कार्य करणोपादान पुनः पुनः। बस ये समझ में आ गया कि कर्म से ही ये ग्रहातिग्रह वाला हमको शरीर इंद्रिया मिल जाती है। पुण्य तस्मात् पुण्य हो, शास्त्र विहित न पुण्य न, अच्छे काम किए तो पुण्य हो गया, बुरे काम किए तो तद विपरीत न विपरीत भवति पापा पापेन इति एवं याज्ञवल्क्य न प्रश्नेषु निर्णितेषु। इस प्रकार जब याज्ञवल्क्य ने उसको समझा दिया तो अशक्य प्रकंपत्वात् याज्ञवल्क्यस्य जारदकार अर्थ भाग ऊपर राम। और जारद का अपराध देखा कि इसको तो किधर से भी पराजित नहीं किया जा सकता, हर चीज का उत्तर जानता है। तब वो शांत हो गया। ठीक है, प्रसंग पूरा। कि कई उल्टी सीधी थियरीज है, उसको उन उन तर्कों से काटा जाता है, और तर्क बुद्धि से न समझ में आने वाली चीज अनुभव से समझाई जा सकती है, पब्लिक डिबेट में नहीं। इसलिए उसको जाके समझाया। क्या समझाया? कर्म। और हजार कारण लोग सोचते हैं, इसकी तुलना में कर्म ठीक है, प्रशंसा की। इसलिए ये अब ग्रह अतिग्रह का प्रकरण पूर्ण हो गया। ग्रह अतिग्रह से छूटने वाले का क्या होता है वो बता दिया। जो छूटता नहीं है उसमें क्या रह जाता है, नाम मात्र रह जाता है, वो उसका लक्षण है ब्रह्मज्ञ का। और जो ब्रह्मज्ञ नहीं है उसका सब कुछ रह जाता है, कर्म रह जाता है, और वो अगले जन्मों में जाके वहां शुरू कर देता है। तो हम जाते हैं तृतीय अध्याय में, तृतीय ब्राह्मण में है। अब इसका भी आचार्य का लंबा चौड़ा संबंध भाष्य, बहुत ही लंबा चौड़ा। हम लोग तो पहले मंत्र पढ़ेंगे, फिर ये संबंध भाष्य देखेंगे। बाप रे, बहुत बहुत बड़ा भाष्य है। तो अब ये तो पीछे चला गया उसके, वो कर्म की बात आ गई कि जो अश्वमेध यज्ञ करते हैं उसके ज्ञान के सहित वो जाते कहाँ हैं। ये फिर से यहाँ पर थोड़ा अज्ञानी का लक्षण आ गया। और याज्ञवल्क्य सब जानते हैं, वो उसका भी जवाब देंगे। ठीक है। मुझे लगता है ये प्रसंग बिल्कुल अलग होने के कारण निकल पड़ेंगे। समय काफी बाकी बचा है, पर ये कल पड़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।